अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर और मेरे साथ हैं हमजा और जहांगीर भाई, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। हमजा और जहांगीर भाई। मैंने अपना नाम ले लिया है और आप कह रहे हो हमजा और जहांगीर। तो मतलब कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सबको हमारा प्यार सलाम। तो गाइस, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ये है जी दो जेट्स का मवाजना है बेसिकली, इंडिया दो और एक चाइना इंडिया और चाइना के जेट्स का कंपैरिजन है। इंडियन सुखोई 30 MKI वर्सेस चाइनीज J-20 कंपैरिजन एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये वीडियो है, इसके ऊपर बात करेंगे और आप भी देखें, एंजॉय करें कैसी वीडियो है। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी वीडियो है, ये इंडिया और जान वालों की है। हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे चैनल इंडिया मैजान पर स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सेना और सेना द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों से लगाया जाता है। आधुनिक हथियारों और कुशल रणनीति से ही युद्ध में सेना अपना परचम लहरा पाती है। और दोस्तों, किसी भी युद्ध में एयरफोर्स की भूमिका सबसे अहम होती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय वायुसेना का सबसे सक्षम लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और चीन का लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 के बीच कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा ये दो लड़ाकू विमानों से लड़ाई के मैदान में कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI के डिजाइन का निर्माण रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। रूस और भारत ने संयुक्त रूप से इस विमान को बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद इसे बनाने की जिम्मेदारी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को दे दी गई, जहां काफी प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया। साल 2000 में सुखोई 30 MKI का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ था। असल में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान सुखोई 27 और सुखोई 37 फाइटर प्लेन का मिश्रण है। सुखोई 30 MKI के विस्तार से पहले ये दोनों लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल थे। बस फर्क इतना है कि सुखोई 30 MKI नई तकनीक से पूरी तरह से लैस है और उसके उड़ने की क्षमता भारत के अन्य फाइटर विमानों से काफी अधिक है। दोस्तों, चीन की चेंगडू J-20 को साइबर क्राइम के जरिए अमेरिका की F-22 और F-35 की टेक्नोलॉजी को चोरी कर बनाया गया है। हालांकि चीन F-22 और F-35 विमानों की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाया है, इसलिए चेंगडू J-20 कम्प्लीटली स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान की इंजन F-22 की तरह 5th जनरेशन नहीं है। J-20 में इस्तेमाल हुआ इंजन रूस में बनाया गया है। चेंगडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान 11 जनवरी 2011 को की थी, लेकिन विमान को आधिकारिक तौर पर 2016 में चीन में हुई अंतर्राष्ट्रीय विमान और एरोस्पेस प्रदर्शनी पर प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, चीन अपनी एयरफोर्स में 28 J-20 विमान को शामिल करना चाहता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स चीफ कई बार कह चुके हैं कि भारत की सुखोई 30 MKI चीन की J-20 को डिटेक्ट कर सकती है। दोस्तों, अब मैं ये दोनों फाइटर प्लेन की कंपैरिजन करता हूँ। आखिर में आपको इंडियन एयरफोर्स चीफ की बातों में कितनी सच्चाई है पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। तकनीक की बात करें तो सुखोई 30 MKI विमान की लंबाई 21.9 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6.4 मीटर है। इस लड़ाकू विमान के 14.7 मीटर लंबाई वाले पंख तेजी से हवा को भेदने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI का वजन 38,000 किलोग्राम है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में इससे पहले इतना वजनी लड़ाकू विमान कभी शामिल नहीं हुआ था। दोस्तों, चाइना की चेंगडू J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। J-20 की लंबाई 20.3 से 20.5 मीटर है और उसकी ऊंचाई 4.45 मीटर है। इस विमान की मैक्सिमम टेकऑफ वेट 34,000 किलोग्राम से 37,000 किलोग्राम तक है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI वजन में भारी होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। ये विमान आकाश में 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है और ये विमान की क्लाइंब रेट 300 मीटर पर सेकेंड है। रोचक बात यह है कि इसको इसकी रफ्तार के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कम समय में ये विमान युद्ध स्थल पर हथियार पहुंचा सके और दुश्मन सेना के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल भी दाग सके। दोस्तों, सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर जंग की वक्त हवा में ही इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग किया जाए तो इस लड़ाकू विमान की रेंज 8000 किलोमीटर तक बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब J-20 की बात करें तो ये लड़ाकू विमान मैक्सिमम 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी क्लाइंब रेट 304 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों, J-20 की रेंज 1200 किलोमीटर है। जंग की वक्त स्ट्रप फ्यूल टैंक की मदद से इस लड़ाकू विमान की रेंज को 27,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, खासकर वायुसेना के विमानों के इंजन को काफी मजबूती से तैयार किया जाता है। अगर युद्ध के दौरान विमान का इंजन फेल हो गया तो युद्ध में शिकस्त का खतरा रहता है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन को काफी शक्तिशाली बनाया गया है। इस लड़ाकू विमान में AL-31 इंजन इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इस विमान में 2 इंजन लगाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि उड़ान भरने के दौरान आसमान में विमान का एक इंजन किसी तकनीकी कारण के चलते फेल हो जाए तो दूसरे इंजन के सहारे विमान अपना मिशन पूरा कर सके। कहा जाता है कि दोनों इंजन के सहारे ये लड़ाकू विमान प्रति सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई पकड़ता रहता है। दोनों इंजन के सहारे ये विमान ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, चेंगडू J-20 में भी अब AL-31 इंजन इस्तेमाल किया गया है, पर चीन अब WS-15 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन बना रहा है, जो AL-31 इंजन से ज्यादा ताकतवर है और ये इंजन J-20 को सुपरसोनिक स्पीड में उड़ने की मदद करेगा। दोस्तों, अब सुखोई 30 MKI में पेसा रडार लगा हुआ है, जो बहुत जल्द एडवांस झूक एसा रडार से रिप्लेस होगा, जिसके बाद ये विमान की ताकत और बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत 40 सुखोई विमानों में खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया है, जिसकी तोड़ J-20 के पास नहीं है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI भारत के अलावा और बाकी देशों की एयर शो में हिस्सा लेकर अपनी ताकत को प्रदर्शन किया है, पर चीन की J-20 अब तक कोई भी ऐसे एयर शो में हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए ये विमान की ताकत और कमजोरी तब पता चलेगी जब सुखोई 30 MKI और J-20 दोनों जंग की मैदान में आमने सामने होंगे। दोस्तों, अगर चीन की J-20 ताकतवर होता तो चीन को रूस से 24 सुखोई 35 खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपके हिसाब से सुखोई 30 MKI और J-20 में से कौन सा फाइटर प्लेन ज्यादा ताकतवर है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सो गाइस, ये थी वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अच्छा कंपैरिजन किया इन्होंने। लेकिन अच्छा, ये 2 ड्राइवर बैठने का और एक में क्या होगा? 2 मतलब पायलट्स बैठने का और एक में होगा। असल में 2 पायलट्स होते हैं ना, एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। या फिर ये भी होगा कि काम बांट जाएंगे, आराम होगा। वही ना, इसीलिए ना काम बांट देते हैं ना। और जो एक सिंगल प्लेन जेट है उसका ये है कि वजन कम करने के लिए, ताकि वो जगह थोड़ा कम घेरेगा, वजन कम होगा। वजन किसका ज़्यादा था? उसको ही का सुखोई का। हाँ, अच्छा, वो 38,000 टन का, तो 38,000 सबसे पतला किलोमीटर जो का प्लेन था वो कौन सा था? यही था ना। सुखोई था ना। दोनों इस पतले हैं। 38,000 किलोमीटर का था, सॉरी 38,000 किलोग्राम का था सुखोई। और ये 34,000 से 37,000 के बीच में है, मतलब कि 38 मिलियन का, मतलब 38 टन टन का, मिलियन का कह रहा हूँ। 38 टन का, और वो तकरीबन 34-35 टन का, 2-3 हज़ार का। और ये फ़र्क सिर्फ उस वजह से कम हुआ है क्योंकि वो उसकी जो लेंथ थोड़ी सी कम हुई है ना। सही बात। और वो जो उसका कहते हैं वज़न, क्योंकि एक बंदे के बैठने की जगह जो कम हुई है, तो इस वजह से ये सिस्टम ठीक हुआ। 3-4 के अलावा काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद सुखोई की स्पीड ज़्यादा है। सुखोई के पास 2 इंजन है ना। हाँ। और एक फेल भी हो जाए तो दूसरा है, नहीं तो एक फेल हो जाए तो पायलट को जंप करना पड़ेगा, और जंग के मैदान में काफ़ी मुश्किल होगा कि एक जेट आपका ज़ाया हो जाए। सही बात है। तो इस वजह से ये काफ़ी अहम वीडियो थी, जिसने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा ज़रूर बताना है। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।